अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज की ये जो मेरी वीडियो है ये मैं लेके आया हूँ जो बीए के स्टूडेंट्स पार्ट 2 का पेपर देने वाले हैं, ये उनके लिए है। गेस्ट पेपर है। बीए को मैं आपको बताता रहूँ, एडीए उसका यानी कि जो न्यू नेम हो पिछले 2-3 सालों से वो है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एडीपी। जो आर्ट्स है उसको एडीए कहते हैं और जो साइंस है उसको एडीएस कहते हैं। ठीक है, एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस इज एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स। ठीक हो गया, इन आर्ट्स। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी वीडियो है। आज के जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इसके अंदर मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट मॉडर्न एसेज पेपर ए के जो हैं वो डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपका जो है इसमें से ही पेपर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नॉवला के, और उसके बाद मैं आपके साथ वैसे ही वर्बली मैं आपको बताऊँगा इम्पोर्टेंट करेक्शंस कौन सी आप करें, और इम्पोर्टेंट जो एसेज हैं पेपर बी के और लेटर्स के मतलब डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। अपनी जो कॉपी और पेंसिल है वो रख लो ना अपने हाथ में, ताकि साथ साथ आप इसको नोट डाउन करते रहो, या फिर अपनी बुक्स निकाल के रख लो ताकि आप लोग उसके ऊपर निशान लगाते रहो। इम्पोर्टेंट मॉडर्न एसेज में जो पहला है वो है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अंदर से जो क्वेश्चंस हैं 3 से 4 आपको वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में लाजमी आ सकता है। द इक्लिप्स है, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्लिंग ऑफ बर्ड्स है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 ही होते हैं। अच्छा, अब मेरी एक बात गौर से सुनो। थोरो स्टडी करने और जो जिसको आप कहते हो ना कि स्मार्ट स्टडी करने में भला क्या फ़र्क है? वो फ़र्क ये है कि टाइम आपके पास शॉर्ट हो तो फिर अब आप एक चैप्टर के, अब ये मॉडर्न ऐसे अब उसके 3 सवाल हैं या 4 क्वेश्चन सवाल हैं, अब वो तो आप तैयार नहीं कर सकते। अब उसके लिए क्या करना है? अब आप लोगों ने क्या करना है, क्रिटिकल समरी, एक होती है सिर्फ समरी, एक होती है क्रिटिकल समरी। आपने इन तमाम जो मॉडर्न एसेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी क्रिटिकल समरी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। एक इन चैप्टर्स में से, इन एसेज में से कोई भी ऐसे का क्वेश्चन आता है, अगर आप वो क्रिटिकल समरी लिख दोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये स्मार्ट वर्क है, इससे बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं आते, लेकिन इतने नंबर आ जाते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाते हो। वरना बेहतरीन तरीका यही है कि जो एक चैप्टर है उसके अंदर से डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चन हैं टू द पॉइंट याद किए जाएँ। ठीक हो गया। खैर, अगला है हमारा नागासाकी, अगस्त 9, 1945। फिर वॉकिंग ऑन द मून, माई ग्रैंडफादर, ब्यूटी इंडस्ट्री, आर डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस, होस्ट एंड गेस्ट, टॉलरेंस टू अर्थ इज ह्यूमन, सुपर एंड द विटामिन्स। ये 14 एसेज हैं, ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपके इसी में से आपका जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों सवाल इनमें से आ जाएंगे, लेकिन 2 सवाल लाजमी इंशाल्लाह ताला इनमें से आ जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया, और आपने अटैम्प्ट भी 2 ही करने होते हैं। अब नोवेला की तरफ चलते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब सैंटियागोज हैंड गेम विद नेग्रो। ये क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्टेटमेंट्स, ये इससे रेलिवेंट कोई भी किस्म की स्टेटमेंट पूछ सकता है। आपको कोर याद होना चाहिए कि असल में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक हो गया, वरना तो क्वेश्चन अगर आप तैयार करने जाओगे तो फिर मुख्तलिफ क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से हैं, कितने तैयार करोगे? क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते। ठीक हो गया। दूसरा है जो ओल्ड मैन के जो ड्रीम्स हैं उसके ऊपर नोट लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम्स वाला जो क्वेश्चन है। थर्ड है डिमैजियो जो है उसके साथ उसकी जो जिसको कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप है, उसको वो अपना मेंटर समझता है, वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। डिमैजियो आता तो नहीं है नॉवला के अंदर डायरेक्ट, लेकिन उस बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ डिमैजियो जो है वो आपने अपनी याद रखनी है। शार्क्स सिंबोलिज्म, शार्क्स किस चीज़ का अलामत है? ये जो आपका नॉवल है ये एक सिंबॉलिक नॉवल है, तो इसमें हर चीज़ किसी न किसी चीज़ की सिंबल है। लोनलीनेस इज फ्राइटनिंग, डिस्कस विद रेफरेंस टू द नॉवला। ये नॉवल या नॉवला, ठीक हो गया। ये लोनलीनेस की डिस्कस, ये जो उसके वो है ना उसका सीन ख़ास तौर पे जो उस समुंदर में गुजारता है, वो दिन रात किस तरह से गुजारता है, ये सारा का सारा आपने उसको डिस्कस करना है इसके अंदर। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट
थीम्स ऑफ द नॉवल, थीम्स इंपॉर्टेंट जो है ऑप्टिमिज्म का है, और दूसरे जो थीम्स हैं वो आपने जो क्वेश्चन है वो आपने अपना जो याद किया हुआ है वो अच्छे तरीके से कर लेना। डिस्क्राइब सैंटियागोस इनकाउंटर विद द ह्यूज फिश मार्लिन, मार्लिन के साथ फाइट विद मार्लिन वाला जो रूट क्वेश्चन है उसको तैयार कर लेना, वो किसी भी तरीके से आपका पूछ सकता है। बॉय का करेक्टर है, ठीक है, मैनोलिन जो है जो इसके हेल्पर है, जो इसको हेल्पिंग हैंड है, इसका जो इसकी मदद करता है सेंटियागो की, तो उसके ऊपर अब ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। राइट अ नोट ऑन द बॉय भी आ सकता है, फ्रेंडशिप बिटवीन बॉय एंड द ओल्ड मैन भी आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटियागो एंड द मैनोलिन आ सकता है, या करेक्टर ऑफ मैनोलिन आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। आपने यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एवरी डे इज अ न्यू डे ऑप्टिमिज्म वाला क्वेश्चन है जो वो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इज हेमिंगवे सवाल है, इज हेमिंगवे एंड ऑप्टिमिस्टिक। अब यहाँ पे हेमिंगवे का ऑप्टिमिज्म का कंसेप्ट जो है वो आपने डिस्कस करना है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने दी ओल्ड मैन सी के अंदर नहीं रहना, आपने इसके अलावा भी जो हेमिंगवे के जो नॉवेल्स हैं उनको डिस्कस करना है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवल है फॉर होम द बेल टोल्स, उसका यहाँ पे आपने डिस्कस कर लेना है। आपने ऑप्टिमिज्म को डिस्कस करना है क्या होती है, फिर उसने इसके हेमिंगवे की थोड़ी सी जो थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म है उसको डिस्कस करते हुए आपने जो सेंट्रल है वो रखना है इसको द ओल्ड मैन द सी को, लेकिन आपने उसके दूसरे एक दो जो नॉवेल्स हैं, एक का तो मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह से आपने तैयार किए होंगे जो भी, वो आपने इसके अंदर डिस्कस लाजमी करने हैं। ठीक हो गया। सेंटियागोस कोड हीरो डिस्कस करें, आपने इसके अंदर वो क्वेश्चन डिस्कस करना है कोड हीरो वाला, सेंटियागो एज कोड हीरो। टेल अ मैसेज ऑफ द पॉइंट, थीम वाला क्वेश्चन है। ठीक हो गया। एक्चुअली ये आपके मॉडर्न ऐसे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, इनके लाजमी इनमें से दो आ जाएंगे आपको। ठीक है, अब ये तो पेपर ही हो गया। अब बात रही कि पेपर बी कि वो उसके अंदर से 25 नंबर का ऐसे आना है, लेटर आना है, 15 मार्क्स का एप्लीकेशन में जो चॉइस होती है, उसके अलावा 10 नंबर के करेक्शन के रूल्स आने हैं। तो वो क्या करें, तो वो एक बात रहना कि उसका कोई भी सिलेबस नहीं है, कोई सिलेबस भी नहीं है। मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट एसेस जो कि आप तैयार कर लो तो इंशाल्लाह उनमें से कोई एक लाजमी आ जाएगा। ठीक हो गया। देखो ऐसे जो है पर्सनालिटी के ऊपर आता होता है, करंट अफेयर के ऊपर आता है, लिटरेचर के ऊपर ऐसे देता है। अब लिटरेचर के ऊपर, कल्चर के ऊपर तो कुछ भी पूछ, अब कभी वो पाकिस्तान वेडिंग्स का दे पूछ लेता है, कभी वो विलेज लाइफ के ऊपर पूछ लेता है, पाकिस्तान का जो कल्चरल सिस्टम है, कल्चरल हार्मनी है, इंट्रा कल्चरल या इंटर कल्चर हार्मनी के मतलब पूछ लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो इसके ऊपर तो आप कुछ भी तैयार करते रहो, आपको वो इनफ नहीं है। ऐसे का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का जो बेसिक तरीका है उसकी आपको आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। हाउ टू मेक आउटलाइन, वो आपने आउटलाइन बनानी सीख लेनी है। बाकी मैं जो आपको ऐसे बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स के जो ऐसेज हैं उनमें से लाजमी आ जाएगा आपका वाटर क्राइसिस एंड डैम्स, ये इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में टेररिज्म इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेसी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद इन्फ्लेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। उसके अलावा आपका ये जो रोल ऑफ, जिसको आप कहते हो कि बैरूनी मुदाखलत करना, यानी कि रोल ऑफ आउटर पावर्स टू ओवरकम द इंटरनल मैटर्स ऑफ ए कंट्री, इस तरह से कोई क्या ऐसे आपको आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन आ सकता है। इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन का ही मतलब होता है कि क्लासरूम्स आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। ठीक हो गया। तो वो एक ही बात है। ठीक हो गया। वुमेन के ऊपर आ सकता है, वुमेन बेसिक है, उसके वुमेन एम्पावरमेंट आ सकता है, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी आ सकता है, नेशन बिल्डिंग में आ सकता है, प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन के मतलब पूछ सकता है। ठीक है। स्टूडेंट्स के मतलब आ सकता है कि स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, रोल ऑफ स्टूडेंट, जुडिशरी, प्रॉब्लम्स एंड रोल ऑफ जुडिशरी, इसके ऊपर आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसेज हैं कि अच्छे तरीके से अगर आप कर लोगे तो इनमें से लाजमी एक आ जाएगा इंशाल्लाह। कोविड-19 इम्पोर्टेंट है, कश्मीर इशू, वो सी पैक, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है।
ये तो आपके ऐसे हो गए थे। इसके अलावा आपके जो लेटर्स हैं, तो बेटा लेटर्स जो हैं वो आपके सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं। ठीक हो गया। सोशल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, प्राइस हाइक हो सकता है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं। इसके अलावा आपके अडल्ट्रेशन के ऊपर आ सकती है, या आपके किसी भी चीज़ के ऊपर आपके लेटर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने सोशल जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी देखिए करेक्शन के जो रूल्स हैं वो आपको वो तैयार करने पड़ेंगे। वो कोई रट्टे नहीं होते कि ये सेंटेंस तैयार कर लो यही आए, नहीं। वो रूल्स हैं नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये 5 अच्छे तरीके से अगर आप रूल याद कर लो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो इंशाल्लाह ताला आपके 5 करेक्शन के रूल इन्हीं में से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो बाकी जो ईडियम्स हैं तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो उसका कोई गैस नहीं होता है। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो आपने मैसेज करके मुझसे पूछ लेना है। आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।